नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम विशेष करके ऋग्वेद पुस्तक 1 की सूक्त 81 से 85 की श्लोक का हिंदी अनुवाद करेंगे। सूक्त 81। देवता इंद्रो मदाय वावृधे शव से वृत्रहान ऋभि तमिन्महत्स्वाजिषुतिमर्भे हवामहे स वाजेषु प्रणोविशत। वृत्रहंता इंद्र ऋत्विजों की स्तुति द्वारा बल और हर्ष पाने के लिए बढ़ें। हम उन्हें बड़े और छोटे युद्धों में बुलाते हैं, वे युद्ध में हमारी रक्षा करें। असि ही वीर सैन्योसी भूरि पराद्दि असि दभ्रस्य चिद्वृद्धो यजमानाय शिक्षसी सुनवते भूरि ते वसु। हे वीर इंद्र, तुम अकेले होने पर भी सेना के समान हो। तुम शत्रुओं के विपुल धन को छीन लेते हो एवं अपने अल्प स्तुतिकर्ता को भी बढ़ाते हो। तुम यज्ञ करने वाले सोमरसदाता को अपेक्षित धन देते हो, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत धन है। यदुदीरत आजयो धृष्णवे धीयते धना युक्ष्वा मच्युता हरि कम हना कम वसौ दधोस्मा इंद्र वसौ दध। युद्ध आरंभ होने पर विजेता अपने हारे हुए शत्रुओं का धन प्राप्त करता है। हे इंद्र, अपने रथ में शत्रुओं का गर्व मिटाने वाले घोड़े जोड़ो। तुम अपनी सेवा से विमुख राजा को में मारते तथा सेवापरायण को दान देते हो, इसलिए हमें धन दो। कृत्वा महा अनुष्वधम भीमा वावृधे शवः श्रीय ऋष्वोपाक्योनि शिप्री हरिवान दधे हस्त्यो वज्रमायसम। यज्ञ कर्म द्वारा महान एवं शत्रुओं को भयंकर सोमरूपी अन्न का भक्षण करके अपना बल बढ़ाने वाले दर्शनीय नासिका तथा हरि नाम के अश्वों से युक्त इंद्र हमें संपत्ति देने के लिए अपने समीपवर्ती बाहुओं में लौह निर्मित वज्र धारण करते हैं। आप अप्रो पार्थिव रजो बद्धधे रोचना देवी न त्वावा इंद्र कश्चन न जातो न जनिष्यतेति विश्वववक्षित। इंद्र ने अपने तेज से धरती एवं आकाश को व्याप्त किया है तथा आकाश में चमकीले नक्षत्र स्थापित किए हैं। हे इंद्र, तुम्हारी समानता करने वाला न कोई उत्पन्न हुआ है और न भविष्य में होगा। तुम संपूर्ण जगत को धारण करने के इच्छुक हो। यो मर्तभोजन पराद्दाति दाशुषे इंद्रो अस्मभ्यम शिक्षतु विभजा भूरिते वसु भक्षीय तवराधसः। पालनकर्ता एवं यजमान को मानव भोगोचित अन्न देने वाले इंद्र हमें भी उसी प्रकार का अन्न दें। हे इंद्र, हमें देने के लिए धन का बंटवारा कर दो, क्योंकि तुम्हारे पास असंख्य धन है। हम तुम्हारे धन का एक अंश प्राप्त करें। मदेमदेहि नो दधिर्युथा गवामृजुकृतो संभ्रभाया पुरुषतभया हस्त्या वसु शिशिहि रायाभर। हे सोमपान द्वारा हर्षित होकर हमें गोसमूह देने वाले इंद्र, हमें देने के लिए अपने दोनों हाथों में अपरिमित धन ग्रहण करो। हमें तीक्ष्ण बुद्धियुक्त करो और धन प्रदान करो। मादयस्व सुते सचा शव से शूरराज से विद्महि त्वा पुरुवसु मुक्कामान सृज महेथा नोविता भव। हे शौर्य संपन्न इंद्र, सोम के निचुड़ जाने पर आकर हमें धन एवं बल देने के निमित्त सोमरस पीकर तृप्त बनो। हम तुम्हें विपुल धन संपन्न जानते हैं तथा अपनी अभिलाषा तुम्हें बताते हैं। तुम हमारे रक्षक बनो। अतेत इंद्र जंतवो विश्व पुष्यन्ति वार्यम अंतर्हि क्यो जनानामर्यो वेदो अदाशुषा तेषा नो वेदा भर। हे इंद्र, तुम्हारे यजमान सबके उपभोग योग्य हवि को बढ़ाते हैं। हे समस्त जंतुओं के स्वामी, तुम हव्य न देने वालों का धन जानते हो, उनका धन हमें प्रदान करो। युग 82। देवता इंद्र उपोषु शृणुहि गिरो मघवन्मा तथाएव यदा न सुनृतावतः कर आदर्थ्या सिद्योजा न विंदते हरि। हे धनपति इंद्र, हमारे समीप आकर ही हमारी स्तुतियां सुनो, तुम पहले से भिन्न मत हो जाना। तुम जब हमें सत्य, प्रिया एवं स्तुतिरूपी वाणी से युक्त करते हो, तभी हम तुम्हारी प्रार्थना करते हैं। इस कारण अपने हरि नामक दोनों घोड़ों को रथ में जोड़ो। अक्षन्नमी मदंध्य प्रिया अधुषत अस्तोषत स्वभान्वो विप्रा नविष्ठया मति योजा न विंदते हरि। हे इंद्र, तुम्हारा दिया हुआ अन्न खाकर यजमान तृप्त हुए हैं एवं प्रसन्नता व्याप्त करने के लिए उन्होंने अपना शरीर कंपित किया है। दीप्ति संपन्न मेधावी विप्रों ने नवीन स्तोत्रों द्वारा तुम्हारी स्तुति की है, इसलिए अपने हरि नाम के घोड़ों को रथ में जोड़ो। सुसंदृशम त्वा वयम मघवन वंदिशिमहि प्रनून पूर्णवंधुर स्तुतो यहि वशा अनुयोजा न विंदते हरि। हे धनपति इंद्र, सबको अनुग्रहपूर्ण दृष्टि से देखने वाले तुम्हारी हम स्तुति करते हैं। हमारी स्तुति सुनकर तुम स्तोताओं को देने योग्य धन से रथ पूरित करके कामना करने वाले यजमानों के समीप आओ एवं इसके लिए अपने हरि नामक घोड़ों को रथ में जोड़ो। सघा तम वृषण रथमधि तिष्ठाति गोविदम यह पात्रम हार्योजन पूर्ण मिंद चिकेतति योजा न विंदते हरि। हे इंद्र, आप अन्न सोम सहित गायों को देने में समर्थ हैं तथा दृढ़ रथ को भली प्रकार जानते हैं और उसी पर आरूढ़ होते हैं, अतः इंद्र देव अपने घोड़ों को रथ में जोड़ो। युक्तस्ते अस्तु दक्षिण उत्सव्य शतक्रतो तेन जायामु प्रिया मंदानो याह्यंधसो योजा न विंदते हरि। हे शतक्रतु, तुम्हारे रथ की दाईं एवं बाईं ओर घोड़े जुड़े हों। सोमरूप अन्न के उपभोग से मस्त होकर तुम उसी रथ द्वारा अपनी प्रेयसी के समीप जाओ।
युनज्मी ते ब्रह्मणा केशिना हरि उप्रयाहि दधिशे गभस्त्यो उत्वा सुतासो रभसा अमंदशु पूषणवान वज्रन समुपत्न्यामदह। हे वज्रधारी इंद्र, तुम्हारे शिखा वाले घोड़े को मैं स्तोत्र रूपी मंत्र की सहायता से तुम्हारे रथ में जोड़ता हूँ। दोनों बाहुओं में घोड़ों की रास पकड़कर अपने घर जाओ। तुम निचोड़े हुए तीखे सोम से मतवाले होकर अपनी प्रेयसी के साथ मोद प्राप्त करो। देवता इंद्र। सूक्त 83। अश्वावती प्रथमो गोषु गच्छति सुप्रावीरेन्द्र मर्त्यस्तवोतिभ्यः तमित प्रणक्षी वसुना भवियसा सिंधुमापो यथाभितो विचेत्सः। हे इंद्र, तुम्हारे द्वारा रक्षित मनुष्य बहुत से घोड़ों वाले घर में रहता हुआ सबसे पहले गायें प्राप्त करता है। जिस प्रकार विचरणशील सरिताएं सभी दिशाओं में समुद्र को भरती हैं, उसी प्रकार तुम भी अपने द्वारा रक्षित मनुष्य को विविध प्रकार के धन से युक्त करते हो। आपो न देवी रूप यंती होत्रियम व पश्यन्ति वित्तं यथा रजः प्राचार देवासः प्रणयन्ति देवयुन ब्रह्मप्रियम जोशयन्ते वराय। जिस समय चमकता हुआ जल चमस नामक यज्ञ पात्र में आता है, उसी समय ऊपर रहने वाले देवों की सूर्य किरण के समान विस्तृत दृष्टि यज्ञ पात्र चमस पर पड़ती है। जैसे बहुत से वर एक ही कन्या से विवाह करना चाहते हैं, उसी प्रकार देवगण वेदी की उत्तर दिशा में रखे हुए इस सोमपूर्ण एवं देवप्रिय पात्र की अभिलाषा करते हैं। अधि द्वयोर्दधा उक्त्यम एक वचो यतसृचा मिथुना यासा पर्यतः असंयत्तो व्रते ते क्षेति पुष्यति भद्रा शक्तिर्यजमानाया सुनवते। हे इंद्र, अपने प्रति समर्पित यज्ञ पात्र में तुमने मंत्र रूपी वचनों को मिला दिया है। ऐसे यज्ञ पात्र वाला यजमान युद्ध स्थल में न जाकर तुम्हारी पूजा में लीन रहकर पुष्ट होता है, क्योंकि तुम्हें निचुड़ा हुआ सोम देने वाला अवश्य शक्ति प्राप्त करता है। आदंगिराः प्रथम दध्रे वै इत्थाग्नयः शम्या ये सुकृत्यया सर्वं पनेः संविन्दन्त भोजनमश्वावन्तं गोमन्तमा पशुन्नरः। पहले पनियों द्वारा गायें चुराने पर अंगिरा ऋषि ने इंद्र के लिए हवि प्रस्तुत किया था। इस कारण यज्ञ नेता अंगिरा वंशियों ने गाय, अश्व एवं अन्य पशुओं से युक्त धन पाया था। यज्ञैर्थर्वा प्रथमः पथस्ते ततः सूर्यो व्रतपा वेनाजनी आगा आज दुषना काव्य सचा यमस्य जातमृत्य जामहे। अथवा नामक ऋषि ने इंद्र संबंधी यज्ञ करके पनी द्वारा चुराई हुई गायों का मार्ग सबसे पहले जान लिया था। इसके पश्चात यज्ञरक्षक एवं तेजस्वी सूर्य रूपी इंद्र प्रकट हुए एवं अथवा ने गायें प्राप्त की। कवि के पुत्र उष्णा ने जिसकी सहायता की एवं जो असुरों को भगाने के लिए उत्पन्न हुए थे, ऐसे मरण रहित इंद्र की हम हवि द्वारा पूजा करते हैं। बर्हिर्वा यत्स्वपत्याय वृज्यतेर को वा श्लोकमा घोषते दिवि ब्रावा यत्र वदति कारुरुक्थ्य एकस्तस्येदिन्द्रो अभिपित्वेषु रण्यति। शोभन फल वाले यज्ञ निमित्त जब जब कुश काटे जाते हैं, तब तब स्तोत्र बनाने वाला होता प्रकाशयुक्त यज्ञ में स्तोत्र बोलता है। जिस समय सोम कुचलने के काम आने वाला पत्थर स्तुतिकारी स्तोता के समान शब्द करता है, उस समय इंद्र प्रसन्न होते हैं। सूक्त 84। देवता इंद्र। असावी सोम इंद्र ते शविष्ठ धृष्णवागहि आत्वा प्रणक्त्विन्द्रियम रजः सूर्यो न रश्मिभिः। हे इंद्र, तुम्हारे निमित्त सोम निचोड़ लिया गया है, अतएव हे बलशाली एवं शत्रुघर्षक, यज्ञस्थल में आओ। जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों द्वारा आकाश को भर देते हैं, उसी प्रकार सोमपान से उत्पन्न शक्ति तुम्हें पूर्ण करे। इंद्रमिद्धरि वहतो प्रतिधृष्टश्वसम ऋषिना च स्तुति रूप यज्ञम च मानुषाणाम। हरि नामक दोनों घोड़े अप्रदर्शित बल वाले इंद्र को वशिष्ठ आदि ऋषियों तथा अन्य मनुष्यों की स्तुति एवं यज्ञ के समीप पहुँचावें। आतिष्ठ वृत्रहनरथ युक्ता ते ब्रह्मणा हरि अर्वाचीन सूते मनोग्रावा कृणोतु वग्नना। हे शत्रु विध्वंसकारी इंद्र, तुम्हारे दोनों घोड़ों को हमने मंत्र द्वारा रथ में जोड़ दिया है, इसलिए रथ पर चढ़ो। सोम कूटने के लिए प्रयुक्त पत्थर का शब्द तुम्हारा मन हमारी ओर फेरे। इमिंद्र सुत पिब ज्येष्ठमर्त्यम माद्म शुक्रस्य त्वाभ्यक्षरंधारा ऋतस्य साधने। हे इंद्र, अतिशय प्रशंसनीय अमारक एवं मादक सोम को पियो। यज्ञ संबंधी घर में वर्तमान तेजस्वी सोम की धाराएं तुम्हारी ओर बहती हैं। इंद्राय नून्मर्चतोक्थानी च ब्रवीतन सुता अमत्सुरिंद्र ज्येष्ठ नमस्यता सहा। हे ऋत्विजो, इंद्र का शीघ्र पूजन करो। इंद्र को लक्ष्य करके स्तुतियां करो। निचोड़ा हुआ सोम इंद्र को प्रसन्न करे। इसके पश्चात परम प्रशंसनीय एवं शक्तिशाली इंद्र को प्रणाम करो। नकिष्टवद्रथित्रो हरि यदिंद्र अच्छसे नकिष्टवानु मजमना नकी स्वाश्वानशे। हे इंद्र, जब तुम अपने हरि नामक अश्वों को रथ में जोड़ देते हो, उस समय तुमसे श्रेष्ठ रथी कोई नहीं होता। तुम्हारे समान बलि एवं सुंदर अश्वों का स्वामी भी कोई नहीं है। यह एक विदयते वसु मर्ताया दाशुषे ईशानो अप्रतिष्कुत इंद्रो अंग। हव्य देने वाले यजमान को धन देने वाले इंद्र शीघ्र ही समस्त जगत के ईश बन जाते हैं। कदा मर्तमराधसम पदा क्षुम्पमिव स्फुरत कदा न शुश्रवत गिर इंद्रो अंग।
जैसे बरसात में उगी छतरियों को सहज ही पैर से कुचल दिया जाता है, उसी प्रकार इंद्र यज्ञ न करने वालों का हनन करेंगे। इंद्र हमारी प्रार्थनाएं न जाने कब सुनेंगे। यश्चिद्दीत्वा बहुभ्या आसुतावा आवेवासति उग्रम तत्पत्यते शव इंद्रो अंग। हे इंद्र, तुम निचुड़े हुए सोम द्वारा सेवा करने वाले यजमान को शीघ्र ही बल प्रदान करते हो। स्वादोरित्था विशुवतो मध्व पिबंती गौर्य या इंद्रेण सयावरी वृष्णा मदंती शोभ से वस्वीर्नु स्वराज्यम। श्वेत वर्ण गाय रसयुक्त एवं सभी प्रकार के यज्ञों में व्यापक मधुर सोम का पान करती हैं। वे शोभा बढ़ाने के लिए कामवर्षी इंद्र के साथ चलती हुई प्रसन्न होती हैं। दूध देकर निवास करने वाली वे गायें इंद्र का अधिकार प्रदर्शित करती हैं। दास्य प्रश्नायुव सोम श्रीनंती प्रश्नया प्रिया इंद्रस्य धेन्वो वज्रम हिन्वंती साइकम वस्वीर्नु स्वराज्यम। इंद्र को छूने की अभिलाषा करने वाली ये विभिन्न रंगों की गायें इंद्र के पीने योग्य सोम को अपने दूध से मिश्रित कर देती हैं। ये गायें इंद्र में ऐसा मद उत्पन्न करती हैं कि वे शत्रुनाशक वज्र को चला सकें। ये गायें इंद्र का अधिकार प्रदर्शित करती हैं। तास्य नमसा सहसा पर्यंती प्रचेत्स व्रतान्यस्य सश्चिरे पुरुनी पूर्वचित्ते वस्वीर्नु स्वराज्यम। प्रकृष्ट ज्ञान युक्त ये गायें अपना दूध पिलाकर इंद्र की शक्ति बढ़ाती हैं। ये शत्रुओं की जानकारी के लिए इंद्र के शत्रु विनाश आदि कर्म पहले ही बता देती हैं। इस प्रकार ये इंद्र का अधिकार प्रदर्शित करती हैं। इंद्रो दधीचो अस्त्भिर्वृत्राण्य प्रतिष्कुतः जघान नवतीर्ण। प्रतिकूल शब्द रहित इंद्र ने दधीची ऋषि की हड्डियों द्वारा बने हुए वज्र से वृत्र आदि राक्षसों को 8 से 10 बार हराया था। इच्छन्नश्वस्य यच्छिरः पर्वतेष्वपश्रितम तद्विदिच्छर्यनावति। इंद्र ने अश्व संबंधी दधीची के पर्वत में छिपे हुए मस्तक को पाने की इच्छा की एवं शर्यनावती नामक तालाब में प्राप्त किया। अत्रा गौरमनवत नाम त्वष्टर पीच्यम इत्था चंद्रमसो गृहे। इस गतिशील चंद्रमंडल में जो तेज छिपा है वे सूर्य की किरणें हैं, ऐसा जानो। को अद्य युंक्ते धुरी गारितस्य शिमिवतो भामिनो दुर्हनायुम। आस्निशुर हृत्स्वसो मयो भुन्य अशा भरित्याम रिंधत्स जीवात। आज यज्ञ में जाते हुए इंद्र के रथ के अग्रभाग में वीर्यकर्मयुक्त तेजस्वी शत्रुओं द्वारा असहनीय क्रोध से युक्त घोड़ों को कौन जोड़ सकता है। शत्रुओं पर प्रहार करने के लिए उन घोड़ों के मुख में बाण लगे हैं। वे अपने पैरों से शत्रुओं का हृदय कुचलकर मित्रों को प्रसन्न करते हैं। जो यजमान अश्वों की प्रशंसा करता है वही जीवन प्राप्त करता है। कईष्टे तुज्यते को बिभाय को मस्ते संतमिंद्रम को अंति कस्तोकाय कइभायोत रायधि ब्रवत तन्वे तीन को जनाय। अनुग्रहकर्ता इंद्र के होते हुए शत्रुओं से भयभीत होकर कौन निकलता एवं शत्रुओं द्वारा नष्ट होता है, अर्थात कोई नहीं। हमारे समीपस्थ इंद्र को रक्षक के रूप में कौन जानता है। पुत्र की, अपनी, धन की एवं शरीर की रक्षा के लिए इंद्र की प्रार्थना कौन करता है, अर्थात प्रार्थना के बिना ही इंद्र रक्षा करते हैं। को अग्निमीते हविषा घृतेन सृचा यजाता ऋतुभिर्ध्रुवभ्य कस्मै देवा आवाहनाशु होम को मस्ते वीतिहोत्रा सुदेव। इंद्र को जानना कठिन है, इसलिए कौन यजमान इंद्र के निमित्त हवि देकर अग्नि की स्तुति करता है। वसंत आदि ऋतुओं को लक्षित करके सुच नामक पात्र में घी लेकर कौन इंद्र की पूजा करता है। किस यजमान के लिए देवगण अविलंब प्रशंसनीय धन देते हैं। यज्ञकर्ता एवं देवप्रिय कौन यजमान है जो इंद्र को जानता है, अर्थात कोई नहीं। त्वमन प्रशंसिषो देव शविष्ठमर्त्यम न त्वदन्यो मघवन्नस्ति मर्दितेन्द्र ब्रवीमि ते वचः। हे शक्तिशाली इंद्र, तुम अपनी स्तुति करने वाले मनुष्य की प्रशंसा करो। हे मघवन, तुम्हारे अतिरिक्त कोई सुख देने वाला नहीं है, इसी कारण मैं तुम्हारी स्तुति करता हूँ। मते राधांसी मत ऊत्यो वसोस्मान कदाचनादभ विश्वाचन उपमिमिहि मानुष वसूनि चर्षणेभ्या। हे निवासदाता इंद्र, तुम्हारे संबंधी प्राणी समूह तथा सहायक मरुदगण कभी हमारा विनाश न करें। हे मनुष्य हितकारक इंद्र, हम मंत्र दृष्टाओं को सभी संपत्तियां दो। सूक्त 85। देवता मरुदगण प्रये शुंभन्ते जनयो न सप्त्यो यामनुद्रस्य सुनवः सुदंससः रोदसी ही मरुतश्चक्रे वृद्धि मदंती वीरा विद्धेषु घृष्वय। गमन के निमित्त अपने शरीर को नारियों के समान अलंकृत करने वाले गमनशील रुद्र के पुत्र धरती और आकाश की वृद्धि करने के कारण शोभन कर्मा शत्रुओं को भगाने वाले एवं वृक्षादि के भंजनकर्ता मरुदगण यज्ञ में सोमपान के कारण प्रसन्न होते हैं। तोक्षितासो महिमान्माशत दिवि रुद्रासो अधिचक्रे सदः अर्चंतो अर्कर जनयंत इंद्रियमधि श्रियो दध्रे प्रश्न मातरः। देवों द्वारा अभिषेक पाकर मरुदगण ने महत्व प्राप्त किया है। उन रुद्रपुत्रों ने आकाश में स्थान पाया है। पूजा योग्य इंद्र की पूजा एवं उन्हें शक्तिशाली करके पृथ्वी पुत्र मरुतों ने अधिक ऐश्वर्य पाया है। गोमातरो यच्छु भयन्ते अंजिबिस्तनु शुशुभरा दध्रे विरुक्मतः बाधन्ते विश्वम विमातिन्मप वर्तमान्येषामनु रियते घृतम।
भूमिपुत्र मरुदगण अपने को शोभा संपन्न करते समय उज्ज्वल आभूषण धारण करते हैं। ये सभी शत्रुओं का नाश करते हैं। इनके मार्ग का अनुगमन करके पानी बरसता है। वी ये भ्राजन्ते सुखासृष्टिभिः प्रच्यावयन्तो अच्युताचिदोजसा मनोजुवो यन्मरुतो रथेश्वा वृषभरतासः पृष्यतिर्युग्ध्वम्। शोभन यज्ञ मरुदगण आयुधों के कारण विशेष रूप से दीप्त होते हैं। वे स्वयं अच्युत रहकर दृढ़ पर्वत आदि को अपनी शक्ति द्वारा चंचल करते हैं। हे मरुदगण, तुम जब अपने रथ में बुनकियों वाली हरिणियों को जोड़ते हो, उस समय मन के समान गतिशील एवं वर्षा करने में समर्थ हो जाते हो। प्रयद्रथेषु पृष्यतिर्युग्ध्ववाजर अध्रि मरुतोरन्हयन्तः उतारुष्यस्य विष्यन्ति धाराश्चमेवोद्भिर्व्युन्दन्ति भूम्। हे मरुदगण, अन्न उत्पत्ति के निमित्त बादलों को प्रेरित करते हुए बुनकियों वाली हरिणियों को रथ में जोड़ो। उस समय प्रकाशशील सूर्य से निकलने वाली जलधारा समस्त धरती को भिगो देती है। आवो वहंतु सप्त्यो रघुष्यदो रघुपतवानः प्रजेगात बाहुभेः सीदता बर्हिरुरु वह सदस्कृत मादयध्व मरुतो मध्वो अंधजः। हे मरुदगण, शीघ्र चलने वाले एवं गतिशील घोड़े तुम्हें हमारे यज्ञ में लावें। शीघ्र चलने वाले आप लोग भी हाथों में धन लेकर हमें देने के निमित्त आवें। आप वेदी पर बिछे हुए कुशों पर बैठिए एवं मधुर सोमरस को पीकर तृप्ति लाभ कीजिए। तेवर्धन स्वत्वसो महित्वना नाकम तस्थुरुरु चक्रिये सदः विष्णुर्यद्धावद् वृषणम अच्युतवयो न सीदन्धि बर्हिषि प्रिये। अपनी शक्ति के सहारे वृद्धि प्राप्त करने एवं अपने ही महत्व से स्वर्ग में स्थान पाने वाले मरुदगणों ने अपने निवास स्थल को विस्तीर्ण बनाया है। विष्णु आकर उन्हीं के निमित्त कामवर्षक एवं हर्षप्रद यज्ञ की रक्षा करते हैं। वे पक्षियों के समान शीघ्र आकर हमारे यज्ञ में बिछे हुए कुशों पर बैठें। शूरा इवेद्युयुध्यो न जग्मयः श्रवस्यवो न पृतना सुयेतिरे भयन्ते विश्वा भुवना मरुद्भयो राजान इव त्वेषसिंदृशो नरः। शीघ्र चलने वाले मरुदगण शूरों, युद्ध चाहने वालों एवं अन्नाभिलाषी पुरुषों के समान युद्धों में प्रयत्नशील हैं। वर्षा आदि के नेताओं एवं उग्ररूप मरुतों से संसार डरता है। त्वष्टा यद्वज्रम सुकृत हिरण्ययम सहस्रभृष्ट स्वपा अवर्तयत् धत इंद्रो नर्यपांसी कर्त्वेहन वृत्रम निर्पामोब्जदर्नवम। शोभनकर्मा त्वष्टा ने इंद्र को जो ठीक से बना हुआ सुवर्ण एवं 1000 धारों वाला वज्र दिया था, उसी को संग्राम में शत्रुनाश करने के निमित्त उठाकर इंद्र ने वर्षाजल को रोकने वाले वृत्र को मारा एवं उसके द्वारा रोकी हुई जलधारा नीचे की ओर गिराई। ऊर्ध्व नुनुद्रेव तम त ओजसा दाद्रहान चिद्विभिदुर्वी पर्वतम धमंतो वर्ण मरुता सुदानवो मदे सोमस्य रण्यानी चक्ररे। मरुत अपनी शक्ति से कुएं को उखाड़ कर ले चले। रास्ते में पर्वतों ने बाधा डाली तो उन्हें तोड़ दिया। शोभनदान युक्त मरुतों ने वीणा बजाते हुए एवं सोमरस पीकर आनंदित होते हुए रमणीय धन दिया। जिन्हम नुनुद्रेव तम तया दिशा सिंचन्नुत्सम गोत्माया तृष्णजे आगच्छन्तीमवसा चित्रभान्वः कामम विप्रस्य तर्पयन्त धाम भी। मरुदगणों ने गौतम ऋषि की ओर कुआं टेढ़ा करके उन्हें पानी पिलाकर प्यास बुझाई। प्रकाश वाले मरुतों ने गौतम ऋषि की रक्षा के निमित्त आकर जीवनधारी जल से उन्हें तृप्त किया। या वह शर्म शश्मानाया संति त्रिधातुनि दाशुषे यच्छताधि अस्मभ्यम तानि मरुतो वियंत्रय नोधत वृषण सुवीरम। हे मरुदगण, तुम अपने इष्टदाता यजमान को धरती आदि तीनों लोकों में अपने से संबंधित सुख प्रदान करो। हे कामवर्षक मरुतो, हमें पुत्रादि शोभन वीरों सहित धन दो।